तो आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां बताऊंगा जो पूरी तरीके से सच्ची है। जापान का एक ऐसा स्कूल जिसका नाम यानागावा हाई स्कूल था, वहां पर 20 से 27 लड़कियां पोजेस हो गई, वो भी मिस्टीरियस तरीके से, और मारी गई बिना कोई कारण। तो कहानी शुरू होती है 2014 में, जब यानागावा हाई स्कूल की ट्रिप जा रही थी। वहाँ कई बच्चे गए और उनमें से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ज्यादा थे, पर उन्हें क्या पता था वो जगह एक हॉन्टेड प्लेस है। जब वो सारे लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं, तब दूसरे ही दिन जब क्लास शुरू होती है, तो बीच में ही एक लड़की चिल्लाने लगती है और अचानक वो हिलना बंद कर देती है, मानो उसे किसी ने जकड़ रखा हो, और शायद इसी के कारण वो मारी गई। और उसके थोड़ी ही देर बाद जो सारी लड़कियां उस क्लास में थी, वो भी पोजेस हो गई और मिस्टीरियस तरीके से मारी गई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो सारी लड़कियां पोजेस हो गई थी, और फिर ये अफवाहें फैलने लगी कि जहाँ पर वो ट्रिप गई वो जगह हॉन्टेड है, जो पहले से ही लोगों को पता था, पर कोई भी यकीन नहीं करता था। हम सारे पुराने दोस्त आज मिलने वाले थे और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मैंने जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट से एक कार रेंट पर ले ली थी, जहाँ पर हमने डिसाइड किया था मिलने के लिए। मैं वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ा। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा अबेंडन था। कुछ ही देर बाद मैंने अपने पुराने दोस्त को देखा, जो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से सड़क पर खड़ा था। मैंने अपनी कार रोकी और उसे अपनी कार में बैठा दिया, और हम दोनों बातें करते हुए चल पड़े। पर एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। जब से मैं कार में बैठा हूँ, मैं अकेले ही बात करते जा रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगा कि उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए शायद ये बात नहीं कर रहा। और कुछ ही देर बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर छोड़ दो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया और मैं निकल पड़ा। जब हम सारे दोस्त मिले और बहुत ही ज्यादा बातें करने लगे, तो मैंने सडनली उसके बारे में कह दिया कि मुझे आज सत्या मिला था और मैंने अभी अभी उसे एक जगह पर ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे आ गया। और इतना कहते ही सब लोग चुप हो गए। सबने ये कहा कि वो 8 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुका है। थोड़ी देर के लिए कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मेरे साथ है। मैं उसकी क्रीपी आवाज सुन सकता हूँ। जहाँ पर मैं रह रहा था वो मेरे दादाजी का घर था, और उस घर को कुछ 50 साल हो चुके थे। मुझे हमेशा लगता था कि वो घर हॉन्टेड है, क्योंकि उस घर में कुछ अजीब चीजें हमेशा होती रहती थी। ऐसा लगता था कि मुझे कोई तो देख रहा हो। कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही भयानक सपने आते थे। एक रात मैं अचानक ही उठ गया और मुझे एक लड़की दिखती है जो विंडो की तरफ देख रही थी। मैं बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। हर रोज मैं उठता और वो लड़की हमेशा मुझे दिखती थी, और हमेशा वो विंडो की तरफ ही देखती थी। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, पर अब मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि अब मैं खुद की प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताना कि ये स्टोरीज आपको कैसी लगी, और मिलते हैं एक ऐसे ही भूतिया वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहे और सावधान रहे।